नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बीपीएससी असिस्टेंट के लिए हमने 50 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज शुरू किया है। पहला वीडियो कल अपलोड हो चुका है, दूसरा वीडियो का आज हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 110 मीटर लंबा प्लेटफार्म 40 सेकंड में, उस प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार करती है। यानी कि मान लीजिए कि प्लेटफार्म 110 मीटर लंबा है, उस पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको 40 सेकंड में, खड़े लड़के को 30 सेकंड और 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार करती है। यानी कि गाड़ी को जो है लड़के को पार करने में 30 सेकंड और प्लेटफार्म को पार करने में 40 सेकंड। यानी कि इस प्लेटफार्म को पार करने का जो प्रॉपर टाइम है वो 10 सेकंड का है। 40 माइनस 30, तो 40 माइनस 30 10 सेकंड। जब ट्रेन प्लेटफार्म को पार करती है तो उसको दो दूरी तय करनी पड़ती है, एक तो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। और जब ट्रेन खड़े व्यक्ति को, लड़के को पार करती है तो उसे सिर्फ खुद की लंबाई, यानी कि ट्रेन की लंबाई को सिर्फ पार करना होता है। तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई 30 सेकंड और ट्रेन प्लस प्लेटफार्म की लंबाई को 40 सेकंड में पार करती है। यानी कि अब देखिए 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, यानी कि 30 घटाओ 40 घटाओ 30 जो है, इसमें ट्रेन निकल जाएगा तो प्लेटफार्म बच जाएगा। तो प्लेटफार्म को पार करने में उसको लगता है 10 सेकंड। 40 सेकंड घटाओ 30 सेकंड, 10 सेकंड में वो प्लेटफार्म का पार करती है। और प्लेटफार्म देखिए पार करने में लंबाई कितना है, 10 सेकंड में पार करती है 110 मीटर। तो 30 सेकंड जो है खड़े लड़के को पार करते हैं 30 सेकंड में, उसमें जो है 30 सेकंड में ट्रेन खुद की लंबाई पार कर रही होती है। यानी कि 10 सेकंड में यदि 130 मीटर पार करती है तो 30 सेकंड में कितना पार करेगी? 3 गुना। 30 सेकंड में 110 गुना 3 बराबर 330 मीटर। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई हुई वो 30 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी है, तो वो हो गया 330 मीटर। हमारा डी क्वेश्चन ऑप्शन देखिए 330 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। धारा की गति कितनी है? तो यानी कि धारा की दिशा में देखिए व्यक्ति की चाल क्या है। व्यक्ति की गति धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में 6 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में है। और धारा के विपरीत 30 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में 2 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी व्यक्ति जो है धारा की दिशा में तो धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी? यानी कि इसमें जो है धारा की चाल यदि x है तो इसमें x जुड़ा हुआ है और इसमें x घटा हुआ है। इसमें x जोड़ने पर घटा देंगे तो व्यक्ति की चाल निकल जाएगी, और इसमें x जोड़ देंगे तो धारा की गति देखिए। तो व्यक्ति की चाल क्या हो गई? धारा की दिशा जुड़ी हुई है, धारा की दिशा घटी हुई है, तो इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 6 + 2 बटे 2 बराबर ये 8 भाग 2, ये बराबर हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये व्यक्ति की चाल निकल गई और उसमें धारा की चाल जो हो जाएगी इसको 2 से भाग दे देंगे। 6 - 2/2, 6 - 2 भाग 2, ये हो जाएगा धारा का चाल। तुमको निकालना है धारा की गति कितनी है। तो धारा के दिशा में चाल और धारा के विपरीत चाल दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे तो धारा का चाल निकल जाएगा। तो 6 घटाओ 2 = 4, 4 भाग 2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया धारा की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो? तो देखिए यहाँ 30% वाला है और ये 50%। संख्या रेखा पर 30 और 50,
इसका मिक्सचर जो है 35। तो 30 और 50 को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो? तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 5, 30 से 35 का, और 35 से 50 का डिस्टेंस है 15। यानी कि 30 और 50 को जो है, यहाँ जो 5 और 15 का गैप है तो इसको उलट देंगे, यानी कि 30 और 50 वाले सांद्रतन का जो अनुपात होगा वो 15:5 हो जाएगा। 30 वाला का 15 हो जाएगा और 15 वाला का 50 वाला का 5 हो जाएगा। तो 15:5 ये हो गया 3:1। उलट देंगे इसमें नंबर सिस्टम पर जो है संख्या रेखा पर 30 और 50 की दूरी को पलट देंगे तो 30 और 50 वाला का अनुपात आ जाएगा, यानी कि जो है 3:1 बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया हो तो वह धनराशि कितनी होगी? कितनी धनराशि होगी? इसके लिए हम जो है मान लेंगे एक छोटी राशि, कोई कल्पना कर लेंगे 100 रुपया पर, या फिर 100 रुपया पर 3 वर्ष का निकालने के लिए जो है वो दशमलव में आ जाएगा तो 1000 रुपया कल्पना कर लीजिए। 1000 रुपया कल्पना कर लेंगे, उस पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल लेंगे। तो देखिए एक वर्ष 1000 रुपया, मान लीजिए 1000 रुपया पर हम कैलकुलेशन करते हैं, 100 रुपया में दशमलव में आ जाएगा 3 वर्ष का, इसलिए 1000 रुपया पर करते हैं। तो 1000 रुपया का जो 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 3 × 10 30, 100 रुपया का 30 हो गया 3 साल का, तो 1000 रुपया का 30 पे 1 शून्य 300 रुपये। 1000 रुपये का 3000 रुपया साधारण ब्याज हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज जो फॉर्मूला लगाएंगे तो सीधा 3 वर्ष का देखिए, 11/10 10% है तो 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10, ये 1000 गुना, ये कट जाएगा तीनों, 11 गुना 11 गुना 11, ये मिश्रधन हो जाएगा 1331। या इसको अगर आप मौखिक निकालना चाहें और तो देखिए पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष का, तो पहले वर्ष का ब्याज हो जाएगा एक वर्ष का 10% से 100 रुपया, दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा 100 प्लस इसका 10%, यानी कि 110। तीसरा वर्ष हो जाएगा 110, ये मूल हो गया, और फिर 110 का ब्याज। तीसरा वर्ष जो है ब्याज 110 जो मूलधन था, तो 110 तो ये हो गया, और फिर 110 का भी ब्याज, ये तीसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा। तो 110 और 110 का ब्याज जो 10% होगा तो 11 हो जाएगा, तो 121, यानी 100 110 121, ये हो गया 331। साधारण ब्याज 300, चक्रवृद्धि ब्याज 331, मूलधन हो गया 1000 रुपया। तो 331 घटा 300 बराबर 31, यानी कि यदि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर यदि 31 रुपया हो तो मूलधन, यदि अंतर इतना हो तो धनराशि कितनी है? यदि राशि धन अंतर 31 रुपया हो तो धनराशि है 1000। 31 के दुगना कीजिए 62 रुपया हो तो धनराशि 2000। एक शून्य लगा दिए तो यहाँ भी एक शून्य लगा दिए। यदि 620 रुपया हो तो 20,000। 620 रुपया ले आए, 31 रुपया से 620 बनाए तो 20 से गुना हो गया, 20,000 रुपये। हमारा ऑप्शन देखिए डी, 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोना 19 गुना, तांबा 9 गुना। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो? इसको देखिए संख्या रेखा पर बना दें, यानी कि 15 से संख्या रेखा पर देखिए 9 गुना और 19 गुना। 9 और 19 गुना जो है इसके बीच यहाँ 15 गुना। तांबा, ये हो गया तांबा, ये हुआ सोना। तो 9 से दूरी देखिए 6, 9 6 15 और 15 4 19, यानी कि सोना और तांबा का जो अनुपात होगा मिश्र धातु में, मिश्रण धातु में सोना और तांबा का जो अनुपात हो जाएगा, तो सोना का अनुपात ये देखिए इसके उल्टे साइड वाला जो दूरी है ये मिश्र धातु से, तो उलट देंगे उसको। तो सोना का अनुपात 6 और तांबा का अनुपात 4। सोना अनुपात तांबा
बराबर 6:4। ये हो गया 3:2। डी आंसर। बिल्कुल इसको मौखिक कर लीजिए। देखिए जो एवरेज है, मिश्रण है 15, तो 15 से ये 4 की दूरी पर है और ये 6 की दूरी पर है। तो 4 और 6 की दूरी पर है, यानी अनुपात जो है पहला सोना और दूसरा तांबा, तो सोना 4 की दूरी पर और तांबा 6 की दूरी पर। तो 4 और 6 की दूरी यानी अनुपात हो जाएगा, उलट जाएगा, 6 और 4 की दूरी अनुपात हो जाएगा, 6 और 4 का अनुपात 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? 3:1 है, कुल 60 लीटर। तो 60 लीटर 3:1 यानी कि देख लीजिए 4 भाग कर दीजिए, 4 भाग में 1 भागिए 3 भागिए, तो 4 भाग की जगह तो 15 हो गया। तो 15 45 और 15, 45 और 15 का अनुपात अभी है। ये हो गया दूध और ये पानी। इसमें कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए, यानी कि इसमें पानी मिलाना है और ये 2 मिलाने के बाद ये 2 हो जाए। 45 जो है ये तो दूध तो नहीं मिलाना, तो दूध तो वही रहेगा। तो दूध 45 जो है वो 2 रहे, तो यदि 45 2 है तो 1 कितना होगा? 22.5, इसका आधा हो जाएगा। तो 15 में कितना मिलाएंगे कि 22.5 हो जाएगा? तो 22.5 घटाओ 15, 7.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7.5 लीटर पानी मिलाना है। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? तो इसको 100 मान के चलते हैं कि मान लीजिए अंकित मूल्य 100, तो 100 का 20% घटा दिए, 20% बट्टा दे दिए तो 80 बच गया। 80 के बाद फिर 25% बट्टा दिए, 25% यानी कि 1/4, तो 80 का 1/4 हो गया 20, फिर 20 घटा दिए 60 बच गया। और 60 में फिर 10% बट्टा दे दिए, यानी कि 60 का 10% 6 हो गया। तो 60 में 6 घट गया तो कुल कितना हो गया? 54। तो 100 का अंकित मूल्य है, 54 रुपया में बिका, यानी कि इसका जो बट्टा हो गया, कितना कुल बट्टा हो गया? 54 रुपया में बिका। तो 100 में कितना बट्टा दिया इस पर? ये हो जाएगा 46। देखिए 100 में 20 घटा दिए, 20%, 100 घटाओ 20%, 100 का 20%, ये हो गया 80। तो 80 में फिर घटा दिए 80 का 25%, ये हो गया 60। 60 में फिर घटा दिए 60 का 10%, तो 60 का 10% 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 54। अब यदि सिर्फ बट्टा जोड़ा जाए यहाँ से, तो 100 का 20%, यहाँ 20 रुपया बट्टा, फिर 80 में जो है 80 का 25% जो था वो 20 हुआ, ये भी 20 रुपया बट्टा हो गया। फिर 60 का 10% जो है वो 6 हो गया, ये 6 रुपया बट्टा कुल बट्टा हो गया। 20 20 40, 6 46। इस तरह भी निकाल सकते हैं 46%, इस तरह भी निकल गया 46% बट्टा। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु को की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? इसमें भी मान लीजिए कि प्रारंभिक मूल्य 100 मान लिए, 10% बढ़ गया तो 100 का 10% हो गया तो 110 हो गया। फिर दूसरा मूल्य वृद्धि 10% हो गया, तो अब 110 में 10% जुड़ गया, तो 110 का 10% हो जाएगा 11, तो ये हो गया 121, यानी 100 से 121 हो गया, तो कुल 21%। यही आंसर हो जाएगा। 21% मूल्य वृद्धि समतुल्य हो गया। 2 बार 10% बढ़ाए तो जो है एक ही बार अगर हो तो 100 से 121, यानी कि 21% का मूल्य वृद्धि हो गया। किस एकमात्र मूल्य वृद्धि? तो 21% हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। इस कुर्सी को कितने रुपये में बेचे कि इस पर 25% लाभ हो? 720 रुपये में, मान लीजिए कि क्रय मूल्य जो भी है, तो 720 रुपया जो है, 720 रुपया जो है यह है क्रय मूल्य का। यदि 25% हानि हो जा रही है तो यानी 75% है।
720 क्रय मूल्य का 75% है। इसको 3 भाग में कर दिए, 3 भाग में कर दिए तो ये देखिए 24 या 72। 240 जो है क्रय मूल्य का 75% बराबर 720, तो 3 से भाग दे दिए, 25% हो गया। क्रय मूल्य का 25% हो गया 240। इस कुर्सी को कितने में बेचे कि 25% लाभ हो? 25% लाभ यानी कि 125%। क्रय मूल्य का 125% में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य का 25% 240, इसको 5 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो क्रय मूल्य का 125 हो जाएगा। 240 गुना 5 देख लीजिए, 24 पंचे 120, 1200, ये हो गया 125%। क्रय मूल्य का 125% बराबर 1200, यानी 1200 रुपया में बेचने पर उसको 25% लाभ होगा। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी कि सीधा इसको मौखिक बना सकते हैं कि 75% बराबर 720 हो गया, तो 720 का 1/3 है 240, वो 25% हो गया। 240 का 5 गुना कर देंगे हम, 125% हो जाएगा। तो 240 का 5 गुना 1200 हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। यानी कि 20% लाभ से 20% हानि पर बेचने पर 60 रुपया अधिक, यानी कि 60 रुपया 20% हानि और 20% लाभ के बीच का जो गैप है वो 60 रुपया है। तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य जो भी है तो उसका 20% हानि यानी कि 80%, क्रय मूल्य का 80% और क्रय मूल्य का 20% लाभ है, यानी कि ये 120%। तो 80% किसी भी संख्या का जो क्रय मूल्य है इसका, उसके 80% से 120% के बीच की दूरी कितनी है? 60 रुपये। और प्रतिशत कितना है? 80 से 120 40%, यानी कि क्रय मूल्य का 40% बराबर 60। 40% यदि 60 है तो 1.5 गुना, 40 का 1.5 गुना 60, तो 100 का 1.5 गुना 100% 150, यानी कि ऐसी स्थिति में जो है क्रय मूल्य 150 रुपये। बी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार 10 क्वेश्चन का आज का हमारा ये सेट यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों बीपीएससी असिस्टेंट के लिए 20 क्वेश्चन आज हो गया कंप्लीट, और 30 क्वेश्चन के लिए जल्दी ही हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।